नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखम। मलखम का पूरा इतिहास जानेंगे। देखिए दोस्तों, आज मलखम के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। देखिए, अभी हाल ही में जो मलखम है ना, हमारा मध्य प्रदेश का राज्य खेल, इसको खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल कर लिया गया है। तो जानेंगे हम मलखम्ब की कब से शुरुआत हुई, कब इसको राष्ट्रीय हमारा राज्य खेल बनाया गया है, कहाँ से मतलब पूरा का पूरा। अभी देखिए देखिए दोस्तों, कोई भी रिसेंट घटनाएँ होती है, कोई भी करंट निकल के आता है ना, तो उती उसी से जितना भी जीके, जीएस जो भी पूछा जाता है ना, उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो अभी मध्य प्रदेश में तो इतने सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और हो रहे हैं, तो किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछने का 100% चांस है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं इसका इतिहास। देखिए, वैसे तो दोस्तों इस जो खेलकम के यानी ये खेल है जो हमारा मलकम, इसकी शुरुआत हुई है 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में। कब? आपसे अगर पूछा जाए, वैसे इतना इतिहास पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम पूरा का पूरा इसका इतिहास जान रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हुई है 1900 शताब्दी में। वो क्या है दोस्तों कि जो बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे ना, बाजीराव द्वितीय सभी ने नाम सुना होगा। उनके गुरु थे श्री बालम भट्ट दादा। क्या नाम थे उनका? चलो मैं नाम लिख देता हूँ। क्या? बालम भट्ट दादा बोलते थे उनको। क्या बोलते थे? दादा। बालम भट्ट दादा देवधर नाम था उनका। इतना बड़ा नाम था देखो, बालम भट्ट दादा देवधर। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ देवधर। राइटिंग पे ध्यान मत देना यार। देवधर। तो इन्होंने है ना इस गेम की, इस खेल की शुरुआत की थी मलखम की। मलखम का देखिए, मैंने सबसे पहले तो मैंने पहले आपको, चलो उसका भी यही जो अपन ने सबसे पहले लेके ना। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये जो एक लकड़ी का वो होता है, एक लकड़ी का पोल, इस पे है ना, ये लकड़ी का पोल दिख रहा है, आप ये बच्चे हैं, तो ये लकड़ी का पोल है ना, इस पे है ना करतब दिखाए जाते हैं। यानी कि इस पे तरह तरह के गेम करतब दिखाए जाते हैं ना। स्टंट किया जाता है, मतलब इंग्लिश में बोले तो स्टंट किए जाते हैं। और ये एक लकड़ी का खंभा होता है। ये जो लकड़ी का खंभा होता है ना दोस्तों, या तो ये सागौन का होता है या शीशम का होता है। और जो ये लकड़ी के खंभे की, चलो मैं थोड़ा सा खाली पेज ही ले लेता हूँ, एक मिनट रुकना। तो ये जो लकड़ी का खंभा होता है ना दोस्तों, इसकी लंबाई होती है 10 से 12 फीट। यहीं पे लिख देता हूँ मैं कितना, 10 से 12 फीट की इसकी लंबाई होती है। और नीचे से ना दोस्तों इसका जो व्यास होता है ना, जो डायामीटर होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना? 5 से 6 इंच, यानी कि समझ लो आपसे आधा फिट। कितना? आप अगर फिट में समझते हो तो फिट में 5 से 6 इंच होता है, यानी कि 50-60 सेंटीमीटर, आप इतना समझ लो। 60 से 70 सेंटीमीटर का इसका जो नीचे का जो मोटा हिस्सा हो, क्या नीचे थोड़ा सा बड़ा होता है, क्या कि थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए ना। और ऊपर का जो डाया होता है ना दोस्तों, वो कम से कम 1.5 से 2 इंच का होता है। कितना? 1.5 से 2 इंच का डाया होता है। इसका व्यास होता है। इस लकड़ी के खंभे की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 फुट होती है। कितनी होती है? 10 से 12 फुट। और नीचे का डाया कितना होता है? इसका नीचे का डाया होता है दोस्तों कितना? 5 से 6 इंच, यानी कि आधा फुट। और ऊपर का डाया होता है लगभग इसका 1/4, यानी कि कितना? 4 इंच मान लो, या आप, नहीं सॉरी, 4 इंच नहीं, 1.5 से 2 इंच इसका डायामीटर होता है ऊपर का। ये जो दिख रहा है आपको मलखम का, तो आपने देखा ही होगा। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश ने ना इस खेल को 2013 में, कब? 2013 में इसको अपना राजकीय खेल, यानी कि राष्ट्रीय खेल समझ लो आप। राज्य का जो, वैसे तो राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, ऐसे राज्य का राजकीय खेल सम्मिलित किया गया था। कब? 2013 में। यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2013 में मलखम को राज्य का राज्य खेल घोषित किया हुआ है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, तो उसका नाम है दोस्तों मलखम। क्या नाम है? मलखम। मैंने इतिहास बता ही दिया। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे सबसे ज़्यादा, कहाँ पे प्रचलित है? महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि बाजीराव द्वितीय कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। तो ये महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा संबंधित है। और अभी महाराष्ट्र को टक्कर देने के लिए हम क्या, इसमें महाराष्ट्र के प्रतिद्वंदी हो गए। हम महाराष्ट्र को इसमें टक्कर दे रहे हैं। अभी मलखम का है ना, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा स्कोप बनता जा रहा है। तो इसलिए इसको क्या है कि जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, उसमें इसको सम्मिलित कर लिया गया। कब? 2020 में। तो इसी के बारे में तो देखिए देखिए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी रिसेंट घटना होती है, कोई भी करंट होता है ना, तो उसी से पूरा जीके जीएस बनता है। सब कुछ आपको मालूम होगा, है ना। कोई अलग से नहीं पूछा जाता भाई। जो रिसेंटली घटना होती है ना, उसके रिलेटेड ही उससे पूछ लिया जाता है। इसलिए हमें कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसको हम याद करके रखेंगे ना, तो आने वाले एग्जाम में ना हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता रहा हूँ। वैसे तो दोस्तों, इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। क्या क्या? 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। मैं बता देता हूँ क्या क्या।
तीन प्रकार की कैटेगरी होती थी। देखिए दोस्तों, एक इसमें कैटेगरी होती है फिक्स्ड मलकम। कितना? फिक्स्ड मलकम। ये दोस्तों केवल पुरुषों के लिए होता है। किसके लिए होता है? केवल पुरुषों के लिए। मतलब इसमें ऐसा नहीं लड़कियां इसमें भाग ले सकती। ये जो कैटेगरी है ना, ये जो टाइप है इसका, मतलब प्रकार है, एक फिक्स्ड प्रकार का मलकम होता है। यानी कि इसकी एक तीन प्रकार की क्या है कि इसमें वो कर दिया, तीन प्रकार में, तीन टाइप में बांट दिया गया है। तो जो फिक्स्ड मलकम होता है ना, ये केवल पुरुषों के लिए होता है। इसी प्रकार एक इसमें होता है हैगिंग मलकम, तो ये भी दोस्तों पुरुषों के लिए होता है। बस लड़कियों के लिए दोस्तों, महिलाओं के लिए एक सेप मलकम करके नाम इसकी एक विधा है, मतलब एक प्रकार है इसका टाइप, वो लड़कियों के लिए होता है ना, यानी कि महिलाओं के लिए होता है कुल मिला के, है ना। महिला के लिए कौन सा? सेप महिला। वैसे इतना आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन देखिए दोस्तों, इसके बारे में क्या अभी खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया। तो देखिए, एक पारी में एक कोई एग्ज़ाम होता है ना, तो वो कम से कम आजकल तो 50-100 पारियों तक एग्ज़ाम चलता है। तो एक ही गेम अगर वो सम्मिलित करेंगे ना, तो उसपे कम से कम 100 क्वेश्चन वो बना सकते हैं। तो हमसे इसका पूछने का चांस बन सकता है कि बताओ इसको कितने प्रकार में बाँटा गया? तो इसको 3 प्रकार में बाँटा गया। क्या-क्या? एक तो फिक्स्ड मलकम जो पुरुषों के लिए होता है केवल, एक दूसरा हैगिंग मलकम जो केवल पुरुषों के लिए होता है, और तीसरा है दोस्तों सेप मलकम जो महिलाओं के लिए होता है। भाई उनसे अगर इसमें महिलाएं नहीं रखेंगी तो बोलेंगे ना ये तो बेईमानी हो जाएगी ना उनके साथ, तो इसलिए उनके लिए भी एक कैटेगरी रख दी गई है कि भाई एक प्रकार तुम भी जाओ यार, ऐस करो, है ना। इसलिए ये बात है सब। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। एक और दोस्तों खास बात बताऊं, अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी 2013 में, 2013 में नहीं, अभी 2020 की बात करें, 2013 में तो इसको सम्मिलित किया था। 2020 में जो हमारा खेल दिवस होता है ना, किस दिन मनाया जाता है जल्दी बताओ? खेल दिवस 29 अगस्त के दिन। कब? खेल दिवस। तो खेल दिवस पर जो हमारे जो मलखम के कोच है दोस्तों, क्या नाम है उनका? खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त। सबको मालूम है खेल अगस्त पर मलखम के कोच है। क्या कोच? मलखम के भी कोच है ना भाई, हर चीज़ के कोच होते हैं ना, कबड्डी क्रिकेट सबके कोच होते हैं। तो इसी प्रकार जो मलखम के कोच है उनका नाम है योगेश मालवीय। क्या नाम है उनका? योगेश मालवीय। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोस्तों उज्जैन के रहने हैं। क्या नाम है उनका? योगेश मालवीय। देखिए राइटिंग में मत जाना है ना यार, कि देखिए मैं राइटिंग वाइटिंग का यहाँ पे कंपटीशन नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। सिर्फ एक बात समझ रहे हैं, योगेश मालवीय। इनको है ना दोस्तों, देश का, किसका? देश का पहला, यानी पूरे भारत देश का मलखम में, किसमें? देखिए देश का मलखम में, ये जो हमारा मलखम है ना, इसमें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है पहला। तो पहला द्रोणा मलखम में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कोच कौन है? तो उनका नाम क्या है? योगेश मालवीय। कब दिया गया? 2020 में। तो देखिए अब इतने सारे फैक्ट निकल के आ रहे हैं, तो आप बताइए, ये बताइए टॉपिक ज़रूरी था या नहीं था? इसीलिए मैं इस पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि आने वाले हर एग्ज़ाम में आपसे वो कैसे ही घुमा फिरा के पूछे, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मलखम में खेल दिवस पर द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया? योगेश मालवीय को दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? उज्जैन के रहने वाले। कितनी आयु के हैं ये दोस्तों हैं 40 वर्ष के आयु की। क्या है ये? मलखम के कोच है ये। ओके, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली बात यह है दोस्तों कि ये जो आने वाले 2020 में, नहीं सॉरी 2021 में, 2020 तो गुजर चुका ना यार, क्या बात कर रहे हैं अपन, है ना। थोड़ा सा सटिया जाते हैं। 2021 में जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम होगा ना, उसमें मलखम को शामिल कर लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मलखम को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के लिए, इसको अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी राष्ट्रीय तो है ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम में इस मलखम को शामिल कर लिया गया है। और जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम होगा ना, उसमें इसको शामिल कर लिया गया है, यानी कि अगली बार से इसकी वहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया मलखम के बारे में। अब एक हमारा नाम निकल के आ रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम। तो चलिए इसके साथ साथ आप वीडियो बना ही रहे हैं, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप इसको इतिहास बताना चाहूँगा। और देखिए दोस्तों, देखिए रिलेटेड होता है तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी से क्वेश्चन बनते हैं आजकल, है ना। आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, और ये सब कुछ क्वेश्चन पहले के ज़माने में आते थे। आजकल क्या है कि जो तुरंत घटनाएं घटती हैं ना, उसी के ऊपर जीके जीएस बनाया जाता है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो वही बात है। तो चलिए अब हम किसके बारे में जान लेते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में। तो सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम, तो क्या दोस्तों ये अभी अभी बना है? नहीं दोस्तों, जो पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ करते थे ना, उसका ही नया रूप क्या कर दिया हमने, स्कूल जो गेम हुआ करते ना, उसका ही नाम क्या कर दिया हमने, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो स्कूल गेम से यूथ गेम कब बनाया गया? बोले 2018 में बनाया गया, है ना भाई, 2018 में बनाया गया। ठीक है।
अब इसके बारे में जान लेते हैं। पुराना नाम क्या हो गया? पुराना नाम था इसका खेलो इंडिया स्कूल गेम। क्या यूथ की जगह क्या नाम होता हुआ करता था? स्कूल होता था। स्कूल की जगह यूथ कब कर दिया गया? 2018 में, है ना। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है कि इस जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, इसके सीईओ भी बनाए गए हैं। सीईओ कौन है इसकी सीईओ? उनका खासकर नाम याद रखना है दोस्तों, अरविंद जोशी। अरविंद क्या नाम है? अरविंद जोशी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपको, तो ये तो याद रखना है, अरविंद जोशी। राइटिंग पे फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अरविंद जोशी। तो इसके खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब से हुई? तो बोले कि 2018 से नया संस्करण जारी रखा गया। सीईओ कौन है? अरविंद जोशी। बात समझ में आई? अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? जिनकी आयु, ये भी तो बड़ी बात है ना भाई, ऐसा नहीं आप भी उठ के चले जाओ तैयारी करते करते। तो जिसकी आयु अंडर 17, चलो ये अंडर लिखा है, अंडर 17 एंड अंडर 21, तो यही व्यक्ति क्यों कौन? यही व्यक्ति जिनकी आयु, अगर आपकी भी 17 से 21 वर्ष की आयु है तो आप जाइए खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग लीजिए। और सबसे बड़ी बात बताऊं दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत बात है कि इसमें पैसा कितना मिलता है? इसमें पैसा मिलता है दोस्तों 8, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ तो दोस्तों हम क्या बात रहे, इसमें पैसा मिलता है 5 लाख रुपए। एक मिनट, कितना मिलता है? 5 लाख रुपए। कितने वर्ष के? नहीं सॉरी, मैं थोड़ा सा अलग बोल गया हूँ दोस्तों, 8 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, सॉरी। थोड़ा सा मुझे कंफर्म ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, चलिए छोड़िए। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब अच्छा ये इसकी 2000 कब, 2018 में इसकी शुरुआत की, 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, फिर 2020 में हुआ, ठीक है। तो अभी हम रिसेंटली उल्टा चलते हैं। देखिए 2020 में तो हम क्या, 2020 से उल्टा चलेंगे। तो 2020 में इसका तीसरा संस्करण था भाई, सीधी बात है ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा संस्करण था, है ना। कौन सा संस्करण था? तीसरा। तो ये तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? असम में हुआ, है ना। असम में हुआ। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, लेकिन उसमें नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? गुवाहाटी। कहाँ पे? गुवाहाटी। तो गुवाहाटी, अरे यार लिखा नहीं पा रहा सर दोस्तों, छोड़ो, चलो गुवाहाटी। असम की राजधानी गुवाहाटी में इसका तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया। किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम का। कौन विजेता रहा? तो महाराष्ट्र। कौन विजेता रहा? महाराष्ट्र विजेता रहा। महाराष्ट्र। कितने स्वर्ण पदक जीते इसने? इसने टोटल टोटल दोस्तों 256 जीते। कितने? 256। इतने। दूसरे नंबर पे कौन रहा? दूसरे नंबर पे रहा दोस्तों इसका, दूसरे नंबर पे रहा हरियाणा। इसने को कितने पदक? 200 भाई, 256 उसने जीते, 200 इसने जीते। तीसरे नंबर पे कौन रहा? तीसरे नंबर पे रहा दिल्ली। कौन? दिल्ली। इसने कितने पदक जीते? इसने जीते 122। अच्छा ये पदकों की संख्या देखिए पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जब इतने शिफ्टों में एग्जाम होता है ना दोस्तों, तो ये हमसे पूछा जा सकता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का संस्करण कौन सा था? तीसरा संस्करण था। कहाँ पर हुआ? असम में हुआ। असम की राय, असम का एक बड़ा शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में हुआ। सबसे फर्स्ट विनर कौन रहा है? महाराष्ट्र। सेकंड पे कौन रहा है? हरियाणा। और तीसरे पे कौन रहा है? दिल्ली। महाराष्ट्र ने 256 पदक जीते हैं, हरियाणा ने 200, और दिल्ली ने कितने? दिल्ली ने कितने जीते? 122। अगर अब हम किसकी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र की बात। अगर आपसे ऐसा वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों किसने? गोल्ड जीते इसमें 78। किसने? महाराष्ट्र ने। वैसे पूछेगा नहीं लेकिन बता देते हैं। सिल्वर जीते हैं दोस्तों किसने? किसने? महाराष्ट्र ने 77। और कांस्य, कांस्य कितने जीते हैं? 101। कुल मिला के कितने हो गए? 256। तो ये 256 किसने जीते? महाराष्ट्र ने। बस पहले वाले का याद रख लो, सबका इतना याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र ने कुल खेलो इंडिया यूथ गेम में तीसरा संस्करण में महाराष्ट्र विनर रहा। उसने 256 टोटल मेडल जीते, उसमें से 78 गोल्ड थे, 77 सिल्वर थे, और 101 कांस्य पदक थे। बात समझ में आई आप? ठीक है ना। तो चलते हैं अब आगे।
तो दोस्तों 2020 की पूरी कहानी समाप्त हुई। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2019 का कहाँ हुआ, 2020 का तो अपन ने बता दिया कि कहाँ पे हुआ, तो 2019 का दोस्तों कहाँ पर हुआ था? पुणे में। कहाँ पे हुआ था? पुणे में। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि किस शहर में हुआ, तो पेन नहीं चल रहा है, क्या हुआ? पुणे में। अरे एक मिनट यार दोस्तों, पेन नाटक कर रहा है इसलिए थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा पुणे में है ना, थोड़ा सा आप समझ जाना है ना। पुणे में 2019 का। 2020 का कहाँ हुआ था? असम गुवाहाटी में। और 2019 का कहाँ हुआ? पुणे में। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि 2018 का कब कहाँ हुआ, तो वो हुआ दिल्ली में। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, सही बात है ना, ये दिल्ली में। तो आपको खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 2018 में, कहाँ से हुई थी? दिल्ली से। फिर 2019 का कहाँ पे हुआ? पुणे में। और अभी 2020 का कहाँ हुआ? असम गुवाहाटी में। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो पढ़ते हैं अब थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों जो 2018 में हुआ था ना, उसमें 16 गेम शामिल किए गए थे, यानी कि 16 गेम करवाए गए थे 2018 में। जैसे हम 2019 में आए तो दो गेम और बढ़ा दिए, और कितने गेम शामिल कर लिए गए थे उस साल 2019 में? 18 गेम, जो इसका दूसरा संस्करण था। और हम तीसरे संस्करण में आए तो उसमें 20 गेम हो गए। तो आपको ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है दो का पहाड़ा चल रहा है, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाम 20। बात समझ में? तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि 2018 में कितने गेमों का आयोजन किया गया था, तो 16 गेम सम्मिलित किए गए थे। 2019 में 18 गेम शामिल किए गए थे। और 2020 में कितने गेम किए शामिल किए गए? 2020 में तो 20 गेम शामिल किए। और अभी 2021 में, हाँ सॉरी, थोड़ा सा इसका और बता दूं, 2021 में दोस्तों ये गेम आयोजन होने वाला है। इसका चौथा संस्करण रहेगा, और ये हमारा हरियाणा, कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, है ना, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। अब इसमें गेमों की देखिए अभी संख्या को, एक तो मलखम सम्मिलित किया गया तो 21 तो कंफर्म हो ही गए। अब लेकिन और कितने और किए जाएंगे ये अभी डिसाइड नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हरियाणा के पंचकुला में, हरियाणा में एक स्थान है पंचकुला, वहाँ पर ये कौन सा होगा? हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम। समझ में आई? तो आपको ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया कि 2018 में कहाँ हुआ था, 2019 में कहाँ हुआ, 2020 में कहाँ हुआ, 2018 में कितने गेम शामिल गए, 19 में, 20 में, तो पूरा का पूरा हाँ मैं पूरा का पूरा डिटेल से बताता जा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ याद रहे। और हाँ, मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ यार, वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ यार, ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें यार। तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अच्छा दोस्तों, हाँ एक और बात आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि जो असम है, असम ने बेचारे ने गेम करवाया, ये अभी तीसरा संस्करण करवाया था, इसका कौन सा स्थान रहा भाई? ये भी तो जब पहले दूसरे तीसरे पे तो आपने बता दिया, तो इसमें इसका कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों इसमें इसका स्थान रहा, इसको 7वां स्थान मिला या 7वीं रैंक मिली, यानी कि इसने ये खेलो इंडिया यूथ गेम करवाया था असम ने, तो इसकी रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है ना, तो दोस्तों ये 7वीं रैंकिंग रही थी, है ना। तो ये आपको इस बात का याद रखना है। और दोस्तों जो असम में जो गेम गेम हुआ था, इसमें एक मसाल जलाई जाती है। क्या मसाल जलाई जाती है? उसका खिलाड़ी का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो मसाल किसने प्रज्वलित की थी? मसाल, मैं लिख देता हूँ मसाल। मसाल किसने जलाई थी इसमें? तो कौन है असम से, कौन रिलेटेड है? हिमा दास। कौन है ये? धावक है, मालूम है ना सबको। हिमा दास, क्या नाम है इनका? डिंग एक्सप्रेस, क्या नाम से बोला जाता है इनको? डिंग। तो हिमा दास ने इसमें मसाल के प्रज्वलित किया था, ठीक है ना। किस स्टेडियम में हुआ था ये असम में? तो उसका नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। क्या? इंदिरा, चलो मैं लिख देता हूँ यार, सब चीज़ लिख रहा हूँ यार, और क्या चाहिए? इंदिरा गांधी तो आप लिख लेना। एथलेटिक स्टेडियम, तो इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में असम में ये करवाया गया था। अच्छा हाँ, एक सबसे बड़ी बात, इसको तो मिटाते हैं, अगर चलो इसमें चल नहीं मिटाते। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कहाँ पर है? असम में। इसका एक दूसरा नाम भी है, एक दूसरा नाम भी आपसे अगर घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो उसका नाम है दोस्तों क्या? सूरज, ये लिख दिया हमने सूरज, सबको पढ़ने में आ रहा है ना, सूरज लिखा ना, सूरज सजाई। क्या नाम है? सूरज सजाई स्टेडियम। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखना है? सूरज सजाई। तो जो असम में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे, उस स्टेडियम का नाम पूछा जाए तो रिसेंटली उसका नाम है इंदिरा गांधी, क्या नाम है? इंदिरा गांधी एथलेटिक
स्टेडियम, एथलेटिक स्टेडियम। इसका दूसरा नाम क्या है? सूरज सजाई स्टेडियम। ठीक है। इसमें दोस्तों वार्षिक सहायता कितने खिलाड़ियों को वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है? भाई ये अगर ये गेम होगा तो इसमें पता दोस्तों 1000 खिलाड़ियों को 1000 खिलाड़ियों को वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है। जाओ तैयारी करो, अपने यूथ गेम में जुट जाओ, तो इनको 1000 खिलाड़ियों को ना दोस्तों वार्षिक सहायता दी जाती है। अच्छा, मैं वहाँ पे आपको नहीं बता पाया था, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ कि 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर आप तैयारी वैयारी नहीं कर रहे ना तो एक काम करो, अगर अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, ये थोड़ा सा मिटा देना यार, है ना। चलो इसको पूरा ही मिटा देते हैं, यहाँ से फिर से लिख देते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। तो कितना, 1000 खिलाड़ियों को, कितना 1000 खिलाड़ियों को देखना इसका अमाउंट। अभी आप चूक जाएंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, है ना। क्या रह जाएगी? आंखें खुली रह जाएगी। 1000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। समझ में आ रही? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और जाओ गेम खेलने लग जाओ। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, पता कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष तक। 8 वर्ष तक, समझ रहे हो। नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं आपको, जाओ। अरे यार दोस्तों, मेरा पेन नहीं चल पा रहा, सॉरी। वर्ष तक, ठीक है, आप समझना, 8 वर्ष तक, 8 ईयर्स तक 5 लाख रुपए दिए जाते हैं 1000 खिलाड़ियों को। इतनी बड़ी बात है, इतना पैसा तो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम में चला जाता है। समझ में आ रही है आपको? इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक और बात मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक ये खेलो इंडिया यूथ गेम, ये स्कूल यानी अंडर कितना, ये 17 से 21 साल के लिए। तो हम बड़ों के लिए भी कुछ है क्या? हम बड़ों के लिए भी तो कुछ व्यवस्था करना चाहिए ना सरकार ने। तो दोस्तों इसके लिए ना भारत सरकार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चालू किया। अब क्या किया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, समझ में आई? तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। तो इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ना, ये क्या था? स्कूल गेम, यूथ गेम था ये। और वो क्या है? बड़ों के लिए यूनिवर्सिटी गेम। भाई बड़े आदमी, बड़े बच्चे ही पढ़ेंगे ना उसमें। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत कब से हुई? हाँ, आपसे शुरुआत पूछी जाए ना तो 2020, इसका पहला ही संस्करण था ये। भाई स्कूल वालों से वो सब डिमांड उठाने लगे, भाई हम भी खेलेंगे, भाई बड़ों को भी थोड़ा चांस दिया जाए। तो भारत सरकार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत कर दी। कब से की? 2020 में। अच्छा, इसका पहला संस्करण कहाँ पर हुआ? तो इसका पहला संस्करण हुआ भुवनेश्वर में। लिखना पड़ेगा क्या? चलो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, अगर पेन चल जाए तो। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? किसको मालूम, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जिसको मालूम है वो बता सकता है, जिसको नहीं मालूम है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ उनके लिए। और जिसको मालूम है उनको तो भुवनेश्वर, उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइटिंग में जिसने ध्यान दिया ना, समझ लो वो आके मिले मुझसे अलग से। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में हुई भुवनेश्वर में। इसका पहला संस्करण किया। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो दोस्तों सबसे पहले ना इसमें क्या है कि जो हमारे भारत की है ना 100 यूनिवर्सिटी, यानी कितनी, 100 यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है। कितने को? 100 यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। इसमें 100 यूनिवर्सिटी। इसमें दोस्तों कुल कितने गेम खेले जाएंगे? इसमें कुल, भाई उसमें जैसे कि सब में अलग अलग वो होते हैं ना, इसमें कितने गेम खेले जाएंगे? 17 गेम को इसमें चुना गया। सब भैया 17 इवेंट होंगे, 17 प्रकार के खेल इसमें खेले जाएंगे। इसमें खेलो यूनिवर्सिटी गेम में कितने प्रकार के? 17 प्रकार के। अच्छा ठीक है, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ये 2020 में कब हुआ, भाई अभी रिसेंटली ताज़ा ताज़ा करंट अफेयर कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों हमारा 22 फरवरी। अरे यार लिखा नहीं पा रहा है, 1 मिनट रुको ना दोस्तों, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और ढंग से लिखते हैं। दिमाग ख़राब करके रख दिया। कितना? अरे यार पेन नहीं चल रहा दोस्तों, यार क्या करें। चलो सुन लो, 22 फरवरी 2020 से, चलो लिखा गया यार, चलो ये अब थोड़ा सा 22 फरवरी, ये फरवरी लिखा ना, 22 फरवरी 2020 से लेकर 21 मार्च, सॉरी दोस्तों, अरे यार 22 फरवरी से 1 मार्च 2020, 21 पढ़ लिया मैंने, 1 मार्च 2020 में इसका आयोजन किया गया। चलो हो गया, समझ में आ गया। तो ये था हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सिर्फ जानकारी पे ध्यान दें।
क्या गलतियाँ हुई है वो मुझे भी मालूम है, गलतियाँ सिर्फ़ हमारी लिखाई-पढ़ाई में। ये मत सोचना कि अच्छा सिर्फ़ केजी 1 के बच्चों की तरह आपकी राइटिंग आ रही। दोस्तों वो स्लाइड पे पेन नहीं चल पा रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है।